साडा के नवागत अध्यक्ष अशोक शर्मा का पोस्टर चर्चा का विषय बना। कांग्रेस ने तंजे कसा। हाल ही में कट्टर सिंधिया समर्थक माने जाने वाले अशोक शर्मा की ताजपोशी साडा अध्यक्ष के रूप में हुई है। इसी बीच सोशल मीडिया पर उनका एक पोस्टर बैनर सियासी चर्चाओं में है। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ उनका जो फोटो लगा है उसमें वो एक कांग्रेस पार्टी का गमछा गले में डाले हुए दिखाई दे रहे। भाजपा से आने से पहले तीनों ही कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस पर तंज कस रही। कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष आरपी सिंह का कहना है कि अशोक शर्मा और उनके समर्थक भले ही भाजपा में चले गए हों, लेकिन आज भी उनका दिल कांग्रेस के लिए धड़कता है, जिसका उदाहरण यह पोस्टर माना जा सकता है। इसके साथ ही उनके समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी के सामने अपना आक्रोश जाहिर किया, क्योंकि उन्हें विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी साडा का अध्यक्ष बनाया गया, जो उनके कद के लायक नहीं था। ऐसे में उनके समर्थकों ने उनको आईना दिखाने के लिए यह पोस्टर वायरल किया। ग्वालियर बिंदक से चर्चा के दौरान कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष आरपी सिंह ने कहा, इस प्रकार से अशोक शर्मा जी को साडा का अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि जो सैम और उनके जितने भी समर्थक हैं वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है। सबको पता है कि साडा की जैसी आर्थिक हालात है, बिल्कुल मुझे लगता है कि कंगाल संस्थान है। और अशोक शर्मा जी जिस पद के नेता हैं, वो जब भी कांग्रेस में रहे, जिलाध्यक्ष है, उनके बड़े बड़े अचीवमेंट रहे उनके, और यहाँ पर मुझे लगता है कि बमुश्किल जो है उनको एक ऐसी संस्था थोप दी गई है उनके ऊपर, जिससे मुझे लगता है स्वयं भी संतुष्ट हुए। यही कारण है कि वे और उनके समर्थकों ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को और उनके नेता को भी संदेश दिया है कि वो इस बात को लेकर खुश नहीं है, और ये भी जताया कि आज भी उनकी आत्मा जो है कांग्रेस में बसती है। वहीं मामले पर नवनियुक्त साडा अध्यक्ष अशोक शर्मा का बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि पोस्टर कैसा है, कब वायरल हुआ, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं। कोई यदि इसे जानबूझकर वायरल कर रहा है तो उसका ईमान उसके साथ है। मैं सिर्फ काम करना जानता हूं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी उसे वह सभी के साथ मिलकर मजबूती से निभाएंगे। ग्वालियर बिंदक से चर्चा के दौरान साडा के नवनियुक्त अध्यक्ष अशोक शर्मा ने कहा, मेरे को जानकारी नहीं, कोई अगर कर रहा हो उसका ईमान उसके साथ, मेरे को तो कोई जानकारी नहीं है कि किसने कहाँ लगाया और क्या किया। मैं तो अपने काम में लगा रहने वाला आदमी हूँ, और चार्ज लेने के बाद में साडा में क्या हो सकता है वो करने का प्रयास करेंगे। साडा एक उपयुक्त उपक्रम है और निश्चित तौर पर काफी संभावनाएं रही हैं। कुछ योजनाएं लाई गई थी बड़े महाराज माधवराव सिंधिया जी के नाम से, ये साडा को स्थापित किया गया था। केंद्र की और राज्य सरकार की तमाम सारी योजनाएं थी। कुछ का काम प्रारंभ हुआ, कुछ अभी काम करने की बहुत आवश्यकता है। और निश्चित तौर पर हमारे ग्वालियर का सर्वांगीण अगर विकास होगा तो उसका मुख्य कारण साडा होगा, क्योंकि पूरब में तो बहुत विकास हो गया, सारी सरकारी कार्यालय चले गए, तमाम उपक्रम चले गए, लेकिन पूरब के क्षेत्र में अभी कोई विस्तार नहीं हुआ। हमारा आग्रह है केंद्र सरकार से, महाराज साहब से, मुख्यमंत्री महोदय से, मध्य प्रदेश शासन से और शीर्ष नेतृत्व से कि इस साडा को नई नई योजना लाई जाए और ज्यादा इसको विस्तार किया जाए, जिससे कि हमारे पश्चिम जो क्षेत्र है उसका भी विकास हो सके।